दोस्तों, जब रावण ने छल पूर्वक माता सीता का अपहरण किया, तब अयोध्या के राजकुमार श्री राम और उनके अनुज लक्ष्मण गहरे दुख, चिंता और अनिश्चितता में डूब गए। न उन्हें यह ज्ञात था कि अपहरण किसने किया, न यह कि किस दिशा में माता सीता को ले जाया गया। वन वन भटकते, नदी नदी पार करते, पर्वत पर्वत घूमते, प्रभु राम और लक्ष्मण को मार्ग दिखाया 7 विशिष्ट आत्माओं ने, जिन्होंने अपने अपने योगदान से इस दिव्य खोज यात्रा को संभव बनाया। प्रथम योगदान वीर जटायु। दोस्तों, घने वन में जब रावण अपने रथ पर माता सीता को लेकर उड़ रहा था, तभी वृद्ध जटायु ने आकाश में यह अनर्थ देखा। उम्र का भार, शरीर की दुर्बलता, फिर भी निष्ठा और धर्म की रक्षा के लिए उसने रावण को ललकारा। आकाश गंगा के बीच भयंकर युद्ध हुआ, पंख कटे, रक्त बहा, लेकिन जटायु ने अपना धर्म निभाया। प्रभु राम जब जटायु के पास पहुंचे तो वो मरणासन में था, परंतु उसकी आंखों में संतोष था कि उसने अंतिम श्वास तक धर्म की रक्षा की। उसने बताया, प्रभु, रावण माता सीता को दक्षिण दिशा में ले गया है और वह महात्मा उसी क्षण प्रभु के चरणों में प्राण त्याग कर अमर हो गया। दूसरी योगदान है कबंध राक्षस की। राम और लक्ष्मण आगे बढ़ा। आगे बढ़ते हुए एक विकराल आकृति कबंध राक्षस से उसका सामना हुआ। युद्ध हुआ, उसका वध हुआ और वह तुरंत अपने असली स्वरूप धनु गंधर्व में प्रकट हुआ। उसने बताया कि आगे मार्गदर्शन के लिए उन्हें एक तपस्विनी मिलेगी, माता सबरी। कबंध स्वयं श्रापित था और श्री राम के हाथों मोक्ष पाकर उसने भविष्य का द्वार खोल दिया। तीसरा योगदान है माता सबरी की। सबरी वर्षों से श्री राम की प्रतीक्षा कर रही थी। जंगली बेरों को चख चख कर मीठा और स्वादिष्ट चुनती, ताकि जब प्रभु राम आए तो उन्हें अमृत का स्वाद मिले। उनके प्रेम, श्रद्धा और अटल विश्वास ने प्रभु को भाव विभोर कर दिया। माता सबरी ने सुग्रीव के बारे में बताया, ऋष्य मुख पर्वत पर एक वानर है जो तुम्हारा सहायक बनेगा। और यह बात बन गई राम कथा का अगला अध्याय। चौथा योगदान सुग्रीव का। दोस्तों, सुग्रीव से मित्रता हुई, भाई बाली की चुनौती का अंत हुआ और प्रतिज्ञा के अनुसार वानर सेना को सीता माता की खोज में भेजा गया। यह एक राजनीतिक, नैतिक और सामरिक संगठन था, जहां विश्वास, सहयोग और सामर्थ्य एक साथ आए। पांचवा योगदान गिद्धराज संपाति का था। दोस्तों, एक पहाड़ी पर बैठा वृद्ध गिद्ध संपाति, जो जटायु का बड़ा भाई था, अपने पंख जलाकर अपंग हो चुका था। जब वानर उसकी शरण में पहुंचे तो उसने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, सीता माता लंका में है। संपाति ने वानरों को संकल्प और साहस दिया, समुद्र पार करो, सत्य की खोज करो। छठे योगदान है जांबवंत। दोस्तों, सभी वानर चिंतित थे, समुद्र पार कैसे करें। तभी वृद्ध और ज्ञानी जांबवत ने हनुमान से कहा, तुम्हारे भीतर असाधारण शक्ति है, तुम वायु पुत्र हो, शिव के अंश हो। हनुमान को उनकी भूली हुई शक्ति याद आई और जैसे ही उन्होंने पर्वत पर चढ़कर छलांग लगाई, पूरी धरती हिल उठी। सप्तम योगदान हनुमान की। दोस्तों, हनुमान ने 100 योजन लंबा समुद्र पार किया। सुरसा से लेकर सिंहिका तक हर राक्षसी को परास्त किया। लंका की भयंकर रक्षा व्यवस्था को चकमा देकर अशोक वाटिका पहुंचे। वहां उन्होंने सीता माता को खोज निकाला, उनकी अंगूठी दी, प्रभु का संदेश सुनाया। उन्होंने लंका जलाई, रावण को चुनौती दी और फिर लौटकर श्री राम को सीता माता की सही जानकारी दी। यह वही क्षण था जिसने लंका विजय की नींव रखी। तो दोस्तों, इन 7 महापुरुषों ने एक एक मोती बनकर वह माला बनाई, जिससे प्रभु श्री राम
सीता माता तक पहुंच सके। यह सिर्फ खोज नहीं थी, यह धर्म की, साहस की, भक्ति की और संकल्प की एक महागाथा थी जो हर युग में प्रेरणा देती रहेगी। जय श्री राम। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।